खेत में आप जो फसल चाहते हैं, तो फसल तो परिणाम है ना, फसल तो रिजल्ट है। उसके पहले क्या करना होता है? बीज बोना होता है। अच्छा, बीज बोने के पहले खेत की कमाई करनी होती है। कहीं भी बीज बो देंगे तो फिर अंकुर नहीं फूटेगा। और किसी भी बीज को किसी भी क्षेत्र में ले जाकर बो दें, वहाँ का क्लाइमेट अलाउ करेगा उसको? क्या उसके लिए वो योग्य है? ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है किसान। किस मौसम में कौन सा बीज बोएं, किस खेत में कौन सी फसल अच्छी होगी, ये ध्यान रखना है। और फिर फसल जो है ना, रिजल्ट है। रिजल्ट किसका रिजल्ट है? बीज के चुनाव का। और जब बीज बो दिए फिर उसके बाद कमाई का। अच्छा, बीज तो सही चुनाव किए, कमाई नहीं किए। चुनाव तो सही जगह किए, मुझे ध्यान शिविर में जाना है, चुनाव तो बढ़िया है, लेकिन कमाई नहीं किए, है ना, कमाई नहीं किए तो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट चाहिए, असली बात यह है। तो उसके पहले जो हमें करना है, जिसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है कि भाई ये क्रम, पहले मैंने कहा भूमिका या कहो परिधि की साधना, और कल ही कहा था स्थूलात सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा, शरीर शुद्धि, नहीं तो फिर साधना में प्रवेश नहीं होगा। शरीर ही अशुद्ध रहेगा। अशुद्ध मतलब भीतर ग्रंथियाँ रहेंगी, कॉम्प्लेक्सेस अटके रहेंगे, किसी बात पर अटके रहेंगे, फिर आगे की यात्रा नहीं हो पाएगी। आगे है विचारों की, ये थोड़ा सा और अंदर, ये यद्यपि बहिरंग साधना ही है ये भी, जिसको पतंजलि योग दर्शन में बहिरंग साधना, अंतरंग साधना ये बताई गई। तो पहले ये बहिरंग ही साधना है, मतलब बाहर से ही कर रहे हैं। पहले इसीलिए कहा शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि। फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं? शरीर की शून्यता, विचार की शून्यता, भाव की शून्यता, पूरी तरह से शून्य। और एक सूत्र कल कहा था कि ध्यानम शून्य गतम मनः। ध्यान क्या है? शून्य गतम मनः, मन का शून्य हो जाना, अमन हो जाना, उन्मुनि दशा। सदगुरु कबीर की वाणी है, उन्मुनि दशा। सहज समाधि उन्मुनि जागे, सहज समाधि उन्मुनि लागे, सहज मिले रघुराई, ये है उन्मुनि दशा। तो उन्मुनि मन का उन्मुन हो जाना, अमन हो जाना। तो मन या तो होता है या तो नहीं होता है, दो ही बात है। क्योंकि मन होगा तो फिर उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है याद आना, स्मृति, कल्पना, यही है उसका सिस्टम। याद करेगा या फिर भविष्य की कल्पना करेगा, यही मन का काम है। इसलिए अब वो होता क्या है? वो विचार, मन का मतलब जो विचारों का समुच्चय। आप कहेंगे मन क्या, शरीर तो दिख रहा है और मन तो दिख नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा है। लेकिन आप और हम यह नहीं कह सकते मन कुछ नहीं है। किसी ने कहा भी है इस बात को लेकर के, माइंड इज नथिंग बट कलेक्शन आर योर एक्सपीरियंसेस। मन कुछ नहीं है, क्या है? अनुभवों का संग्रह। कैसा अनुभव संग्रह किया है, ये आगे विचारों के बारे में चर्चा करेंगे तो बात आएगी। वही बात है कि ऐसे विचार जो आपने इकट्ठा किया है, अनुभव किया है, उन विचारों को ला करके
मान लो आपके अंदर में नकारात्मक अनुभवों का संग्रह ज़्यादा है, तो क्या है आप या मैं? निगेटिव पर्सन। और सकारात्मक अनुभवों का संग्रह है पॉजिटिव पर्सन। सीधी सी बात है। क्योंकि रात में एक वाक्य मैंने कहा था कि हम वह नहीं हैं जो हम दिखाई देते हैं, हम वह हैं जो हम सोचते हैं। किसके बारे में सोचते रहते हैं? तो विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और प्रभावित क्या करते हैं? जीवन को यदि हम बदलना चाहें ना, तो क्या बदलें? कितनी बार इस विषय को मैंने कहा है आप सबके बीच, और जानते भी हैं आप। विचारों को, जीवन को बदलना चाहें तो क्या बदलें? घर बदलें, परिवार बदलें, अच्छा कपड़ा बदलें, चेहरा बदलें, गाड़ी बदलें, देश बदलें, क्या बदलें? अच्छा शरीर में प्लास्टिक सर्जरी करवा दें, चलो ठीक है, तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। अब देखिए कहाँ पर जाएंगे, किसको बदलें, कौन सा अंग बदल दें? हाथ बदलें, पैर बदलें, क्या बदलें? क्या बदलें कि जीवन बदल जाए? ये वही है, मन बदले अर्थात विचार बदले। इसलिए सदगुरु कबीर की ये पंक्ति, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लो। और एक दिन मैंने कहा था ध्यान क्या है? मन की साधना। और मन की साधना जीवन की साधना है। मन की साधना जीवन की साधना है। यदि आप जीवन को साधना चाहते हैं तो फिर मन को साधो। मनो पुब्बगमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया, मन साचे पदुट्ठे न भासति वा करोति वा, ततो नम दुख मन में ती चक्कम व बहतो पदम। तथागत बुद्ध की ये गाथा धम्म पदम की पहली गाथा है। मनो पुब्बगमा, पूर्वगामी है। किसमें पूर्वगामी है? धम्मा में, धर्म में, कर्म में। यहाँ पर अर्थ है कर्म। कर्म करने के पहले आपके मन में विचार आता है। और इसको मैं एक छोटे वाक्य में कहूँ, विचार कार्य का पूर्वज होता है। विचार कार्य का पूर्वज होता है। कार्य बाद में, विचार पहले, अर्थात विचारों का अनुगमन कार्य करता है। अर्थात जैसा आप सोचते हैं वैसा आप करते हैं, ये है। तो विचार एक तरंगों की भांति है और जीवन को प्रभावित करते हैं। रिपल इफ़ेक्ट, अभी कुछ दिन पहले ही सुना था, रिपल इफ़ेक्ट, तरंगों का प्रभाव। जैसे एक तालाब हो और तालाब में आप एक पत्थर फेंक दें, तो पत्थर से फेंकने के बाद जो लहर उठेगी ना, वो पूरे किनारे तक जा कर के अंत होगी। अच्छा दूसरा और कोई पत्थर फेंक दे, फिर वो क्या होगा? वो प्रभावित करेंगे। तो हम जो विचार करते हैं, अच्छा इसका बहुत विस्तार है। इसका विचारों के बारे में आप देखेंगे, इसकी भी तरंगे होती, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इसकी भी होती है, जो सामने वाले को प्रभावित करती, और सामने वाले के विचारों से हम प्रभावित होते हैं। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा इस विषय को लेकर के। मैं जो खास बात बताना चाहता हूँ वह यह है कि विचार शुद्धि ये महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब है विचार शुद्ध या अशुद्ध विचार भी है। इसका मतलब यही हुआ, मैं किससे प्रभावित होता हूँ, किन बातों को लेकर के, किन विचारों से लेकर के मेरा जीवन संचालित है, ये थोड़ा देखने जैसा है। अशुद्ध विचार क्या हैं? एक बहुत पहले की बात होगी, चीन का एक राजा
अपने सीमा, देश की सीमा का एक प्रांत था जो समुद्र से लगा हुआ, वहाँ आया। साथ में मंत्री भी था और समुद्र के तट पर एक पहाड़ी की चोटी पर दोनों जाकर खड़े हो गए और समुद्र को निहारने लगे। राजा ने कहा, मंत्री देखो तो कितने जहाज आ रहे हैं, जा रहे हैं। मंत्री ने कहा, हुजूर मेरे जानते यदि सच कहूँ तो 3 जहाज आ रहे हैं, 3 जहाज आ रहे हैं। राजा ने कहा, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बहुत सी जहाज़ें आ रहे हैं, जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 3 ही जहाज है। उन्होंने कहा, हुजूर 3 ही जहाज हैं। एक जहाज यश का जहाज, दूसरा है धन का जहाज और तीसरा है काम का जहाज। लोग इन्हीं जहाज़ों पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे जीवन की यात्रा इसी से है। किससे? यश, धन, काम, प्रसिद्धि के विषय में, धन के विषय में, या फिर काम, चिंतन, कामनाओं का, यही तो जहाज है। मैंने रात में भी कहा था, चिंतन का केंद्रीय बिंदु क्या है? खुद को देखना है, किसके बारे में मैं सोचा करता हूँ, और फिर वो जीवन में फिर उसका इफ़ेक्ट आएगा। आप लगातार जिन बातों को सोचते रहेंगे, क्या होगा? वो फिर क्रिएशन में आएगा। जैसे मैंने तथागत बुद्ध की बात मैंने कही ना कि मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया, मन श्रेष्ठ है, मन पूर्वगामी है। और यदि आपके मन में दुष्ट भाव है, मनसा चे पदुट्ठे न भासति वा करोति वा, दुष्ट भावना रख करके बोलते हो, करते हो, तो क्या होगा? ततो नम दुख मनवेति, पीछे पीछे दुख वैसे ही लग जाएगा। चक्कम व बहतो पदम, जैसे एक गाड़ी, एक जानवर खींच रहे हैं और उसके पीछे पहिया है। पहिया उसी प्रकार, पहिया जिस प्रकार उस जानवर के पीछे लगा रहता है, ऐसे ही दुख दुष्ट भाव से बोलते और करते हैं उसके पीछे लगा रहता है। इसका उल्टा भी सच है। प्रसन्नेन भासति वा करोति वा, प्रसन्न भाव से आप बोलते और करते हैं तो आपके पीछे सुख लगा रहेगा। अच्छा, कैसे सुख लगा रहेगा? छाया व अनपायनी, छाया की तरह। और अनपायनी सुख, शाश्वत सुख आपको मिलेगा, क्योंकि भाव, विचार ये सही है। इसलिए इसको बहुत ज़रूरी बदलना। आप अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। चेंज यूर थिंकिंग, चेंज यूर लाइफ। एक पुस्तक भी है, कई पुस्तक है इस विषय पर। तो आप अपने विचारों को बदलें तो अशुद्ध विचार, अच्छा ये जब होते हैं, जैसे मैंने कहा कि धन के बारे में बार बार सोच रहे हैं, धन के बारे में लगातार सोच रहे हैं। अब साधना के विषय में भी आप प्रवेश करना चाहें, साधना के केंद्र पर से या साधना में गहराई में उतरना चाहेंगे तो फिर नहीं होगा। इसका मतलब एक गाड़ी है और दोनों तरफ से बैल को जोत दिए हैं आप, इधर भी इधर भी, फिर वो नहीं बढ़ने वाली ही गाड़ी। तो क्या ये कहा जा रहा है धन के बारे में न सोचो? सोचो, लेकिन शुद्ध विचार के विषय में भी ध्यान रखो। थोड़ा सा एक और रास्ता निकालो तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा और ये आपके काम भरे का रहेगा। और फिर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा जिसके मन में वही चला करता है तो फिर असत्य, छल कपट, धोखाधड़ी और बेईमानी, ये सारी चीज़ें वहीं से आती हैं। वहीं से आती है। यश प्रसिद्धि जिसको चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए, चाहे कितने लोगों को मरवा दें। देख रहे हो ना, नाम भी लेना ठीक नहीं, नेता लोग कितने लोग को मरवा दें, कितना नुकसान कर दें देश का,
नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। किसके लिए? धन और पद के लिए, धन और पद के लिए। इसी प्रकार से काम, वही बात है, कितना नुकसान करते हैं। अरे ये स्त्री को लेकर महाभारत बन गया, कहो रामायण बन गया, और कहीं भी देखो ये काम का ही चिंतन है, संघर्ष है। ये अशुद्ध विचार है। अशुद्ध विचार ये हमेशा ध्यान रखो बाहर से आते हैं, हमारे भीतर से नहीं आते हैं। तो क्या होना चाहिए? शुद्ध। हमारे विचार कैसे हो? हमारी परंपरा में एक वाक्य आप लोग सुने होंगे, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। हमारे विचार सत्योन्मुखी हो, शिवोन्मुखी हो और सुंदरो हो। सत्य हो, शिव हो, सुंदर हो। ये जो है ये शुद्ध भाव है। अब आप सोचें, मैं सत्य के विषय में कितनी बार सोचा करता हूँ, धन के विषय में कितनी बार सोचा करता हूँ, काम के विषय में कितनी बार मेरे मन में विचार आते रहते हैं, सुंदरता के विषय में, शिव कल्याण शुभ के विषय में कितना सोचा करता हूँ। आप देखें जरा से। अब आपको, हम सबको क्या करना है? ये चेक करना है कि मेरे विचार, क्या जो सोच रहा हूँ सत्योन्मुख है, या फिर जो काम करने जा रहा हूँ क्या ये शुभ है, क्या ये सच है, सत्य है, क्या ये कल्याण रूप है। ज़रा देखें तो सही, कसौटी बना लें, गलत नहीं होगा। सत्य हो, शुभ हो और सुंदर हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप इस प्रकार के विचार जब सोचने लगते हैं ना, तो मैंने कहा था ना, वो आपके जीवन में फूटने लगते हैं, आने लगते हैं। और वो लगातार, जो लगातार उसके विषय में सोचता रहेगा, तो फिर जैसे अपरिग्रह, ये उसी में से आएगा। कोई सत्य का चिंतक है, सत्य का उपासक है, और या फिर ये सब सारी चीज़, जैसे कि अपरिग्रह, अस्ते, ब्रह्मचर्य, जो सारी बातें हैं ये इन्हीं से आती हैं सब। एक उदाहरण याद आया, गांधी जी जेल में बंद थे उस समय। रात्रि में 10 खजूर उसको थोड़ा से भिगा दिया जाता था, और सुबह उनके जलपान में वह उसको कर ले लेते थे। ये ड्यूटी किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। एक दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में हुआ कि 10 खजूर से क्या होगा, काम इतना करना होता है और 10 खजूर ही खाते हैं। फिर सोचे कि ये 15 कर देता हूँ इसको, तो 10 की जगह 15 कर दिए। अच्छा, उन्हें पता भी नहीं था कि ये क्या है, हमारे ये बूढ़े साहब गिनेंगे, गांधी जी गिनेंगे थोड़ी। अब भाई 10 दिए चाहे 15 दिए, खा लेंगे वो तो। अब सुबह जब वो 10 खजूर की बात थी, 10 खजूर भिगाए जाते थे, जब देखे सामने तो खजूर कुछ ज़्यादा लगे। कहे उनको, वल्लभ भाई पटेल को, इधर आओ, गिनो जरा इसको। अब गिने तो कहे 15 है, तो 10 की बात थी ना। कहे बापूजी 10 और 15 में क्या अंतर पड़ जाता है। चुप हो गए, आंखें बंद कर लिए, और क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहे आप सरदार वल्लभ भाई, बहुत अच्छी बात कहे। 10 और 15 में अंतर नहीं है, तो 10 और 5 में भी अंतर नहीं है। फिर तो क्या कहा, 10 और 5 में भी अंतर नहीं है। अब से मैं 5 ही खजूर खाऊंगा। बहुत परेशान हुए कि हम तो सोचे नहीं थे कि ऐसा आप सोच लेंगे, कि उसमें कैसी बात कर रहे हैं आप। जिनके मन में बराबर अपरिग्रह, कम से काम चलाओ, कम से काम चलाओ, वो आदमी ऐसे ही सोचेगा ना। उसका चिंतन कैसे होगा जीवन में, वो ऐसे ही फूटेगा। वो अद्भुत है। और जिसको और चाहिए, क्या होगा, इसने कैसे काम चलेगा।
और लाओ और लाओ। यही है विचारों का कैसे प्रभाव आता है। क्या चिंतन आप कर रहे हैं लगातार, क्या सोच रहे हैं। एक उदाहरण और आता है वही की बात है। पानी, उबला हुआ पानी रखते, गर्म पानी, और उसमें सुबह नींबू और शहद डाल के थोड़ा लेते थे। उस समय थे महादेव भाई देसाई। तो महादेव भाई देसाई पानी रखे थे, उबाल कर लाए थे, गर्म था, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर दूं। गांधी जी देखे पानी खुला है पात्र में। उसने कहा कि पानी ढक के रखना चाहिए, गर्म पानी है, ढक के रखा करो। ढक के रखने की क्या बात है, कुछ गिरने जैसा तो नहीं, मैं तो वहीं खड़ा भी हूँ और कुछ तो थोड़ी गिर जाएगा उसको, उसमें कुछ गिरने वाली बात तो नहीं है, जल्दी ठंडा होगा इसलिए मैंने खुला रख दिया। गांधी जी चुप रहे, फिर कहते हैं बात गिरने की नहीं है, बात यह है कि वो जो गरम गरम जो वहाँ से जो भाप निकल रहा है ना, उससे जो वातावरण में फैले हुए छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु हैं उनको तकलीफ़ होगी, उनको तकलीफ़ होगी। जिनके मन में बराबर अहिंसा के संबंध में चिंतन चल रहा हो वो इसी ढंग से सोचेगा ना। बिल्कुल अहिंसा के विषय में सोच रहे हैं, सत्य के विषय में सोचने वाले के जीवन में यही प्रकट होगा। और इसका उल्टा अशुद्ध विचार में क्या होगा, अशुद्ध विचार में क्या होगा, धन के विषय में सोचेंगे तो जितना मिल जाए कम है कम है कम है, पूर्णता महसूस नहीं होती है। वो बहुत पुरानी पंक्ति है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसका मतलब नहीं है कि आप धन न कमाएं, धन न बढ़ाएं, लेकिन आपका मन उसी में झूलता न रहे, जूझता न रहे कि आप उठते बैठते सोते जागते हर समय आप उलझा हुआ हो। और उलझा हुआ मन जो उसमें लगा रहेगा फिर क्या होगा, न तो उसके स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, न परिवार की चिंता रहेगी। क्या होगा, ऐसे लोग स्वास्थ्य को भी खराब कर देते हैं, रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। अभी सच्ची घटना पढ़ रहा था, सुन रहा था शायद, कि एक जीवन के संबंध में बताया गया, नियम था कि भाई किस प्रकार धन बढ़ा सकते हो, ऐसे ऐसे सिस्टम अपना करके। तो उस आदमी ने वो सिस्टम अपनाया और सचमुच उसका धन बढ़ने लग गया, बहुत बढ़ने लग गया। तो हुआ क्या कि हाँ, अभी थोड़ी एक सप्ताह पहले ही उसको पढ़ा मैंने, तो धन बढ़ गया, बहुत बहुत कमाता था वो, और बढ़ गया और बढ़ गया, बहुत विस्तार हो गया, इतना विस्तार हो गया। अब उसकी पत्नी के पास भी बहुत पैसे। फिर क्या किया पत्नी ने, वकील लगा लिया, बहुत सारा धन अपने हिस्से में रख लिया और उसको तलाक दे दिया। क्या लिखा लेखक ने कहा, जो सिस्टम वो धन बढ़ाने के लिए लगाया था वो सिस्टम अपने परिवार के लिए नहीं लगा पाया। यदि वो लगाया होता परिवार के लिए, मतलब उतना ही ध्यान दिया होता, तो परिवार की ये स्थिति ना ही होती। अर्थात उनके पास पत्नी के लिए समय नहीं था, बच्चों के लिए समय नहीं था, स्वास्थ्य के लिए समय नहीं था। तो फिर वो कौन सा चिंतन है, कौन सा कार्य है। तो वो जो शिफ्टिंग है ना, थोड़ा सा चेंज करने जैसा है। तो हमारे विचार कैसे हों, देखो एक सुंदर का विचार, सुंदरता के विषय में कोई सोचे। एक सबसे बढ़िया बात और क्या है बताता हूँ, यदि आप इन तीनों में से कोई एक का साधक बन जाएं, या तो आप सुंदरता के साधक बन जाए, या फिर आप सत्य के साधक, या फिर शुभ के साधक बन जाए, तो एक के भी बनेंगे ना तो दोनों अपने आप आने लगेंगे, दोनों अपने आप आने लगेंगे। मान लो कोई कहता है नहीं मुझे सुंदरता प्रिय, सुंदरता चाहिए, सब जगह सुंदर होना चाहिए, देखना चाहिए। तो जब आप सुंदरता के विषय में सोचेंगे ना, तो फिर आपके जीवन में यह भी होगा, अर्थात आप कभी भी चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चोरी बहुत बड़ी कुरूपता है। चोरी
कुरूपता सुंदरता नहीं है, ख्याल करिए, चोरी कुरूपता है, असत्य बोलना ये कुरूपता है, ये सुंदरता नहीं है। और झूठ बोलना कुरूपता है। कोई भी आप गलत करें, किसी को छल कपट करते हैं, क्या है वो? सुंदरता है। एक को साधिए आप, एक को, तो इसके अंदर में सत्य भी आ जाएगा और शिव भी आ जाएगा, शिव भी आ जाएगा। और कोई केवल सत्य को साधे तो क्या होगा? क्या वह सुंदरता नहीं आएगी जीवन में उसके? शुभ नहीं होगा, शुभ भी होगा। आप बीच बीच में हम सबको चेक करते रहना है, कैसे विचार आ रहे हैं, शुभ है कि अशुभ है, क्या है सही है, ये देखना है। हमारे जीवन में शुभ विचार कैसे बढ़े, जरा ध्यान दो, कैसे बढ़े, अशुभ हटे। देखो, शुभ को बढ़ाते जाएंगे तो अशुभ हटता चला जाएगा, हटता चला जाएगा। उसके लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम क्या है? शुभ बढ़े, शुभ विचार बढ़े। कैसे बढ़ेंगे? मैंने कहा था ना, विचार बाहर से आते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ से विचार आ रहे हैं वो सही हो। एक दिन वो सूत्र कहा था ना, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। कहाँ से आते हैं विचार? जरा इसको समझें। आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं, अपने कहीं से भी निकले, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपने क्या देखा? रास्ते में देखते हैं कि एक जगह आग लगी है और मकान धू धू करके चल रहा है। अच्छा, फिर आगे बढ़े आप, थोड़ी देर खड़े होकर देखे और बहुत उसमें अफरा तफरी मची हुई है। फिर आगे गए, देखे तो एक जगह एक्सीडेंट हुआ है, एक आदमी खून से लथपथ तड़फ रहा है, लोग घेरे हुए हैं। फिर आगे बढ़े तो कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब आप देखे और अपना काम करके लौट आए। जब आप अकेले में होंगे तो कौन से विचार आपके मन में चलते रहेंगे? समझ रहे हैं ना? जो आपने देखा, जो आपने सुना, या फिर वहाँ जा कर के कुछ ऐसे भोजन भी किए, स्वाद, वो सब कुछ इंद्रियों से जो भी आपने ग्रहण किया, देखा, सुना, भोगा, और वही आ कर के आपके विचार, जिसको मैंने कहा था मन कुछ नहीं है, अनुभवों का संग्रह है। इसका उल्टा क्या है? कहीं गए, सुंदर दृश्य, प्राकृतिक झरना देखे, पक्षियों की आवाज़ सुने, या फिर किसी कई संतों से मिल के आए, एक संतों की जमात थी, मंडली थी, और कहीं पर सुंदर सत्संग चल रहा था, या अपने ही मित्र लोग थे जहाँ पर एक सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, बहुत आपस में हंसी विनोद और प्रफुल्लता, आनंद का माहौल था, और एक पवित्र और सात्विक भोजन करके आए, सुंदर दृश्य देख करके आए, सुंदर विचार सुने। क्या होगा? जो आ रहा है ना, आ रहा है, इसको ध्यान रखो, वो गलत न हो। यदि गलत चीज़ आएगी तो गलत संग्रह होगा, और वो जो हमारा चित्त का विषय होता है, हमारा चिंतन का विषय होता है, और चित्त में आता है वो सब। इसलिए आहार शुद्धो, सही देखो। अच्छा, बाहर नहीं भी गए, अच्छा टीवी खोल लिए, आज तो टीवी की भी बात मत करो, मोबाइल तो है ना, मोबाइल है नहीं, उसी में से कचरा डाले चले जा रहे हैं। अच्छा, मोबाइल टीवी कुछ नहीं है, आपस में बैठे हैं मित्रों के साथ में, या आपस में माता बहनें आपस में बैठी हैं, शुरू हो गई निंदा चुगली, उनकी बात, उनकी बहू, उनकी बेटी, इनका दामाद, उनका ससुर, उनका घर। ख्याल है कचरा आ रहा है किससे? कान के माध्यम से। यही कोई एक, अभी देखो ना, कोई पग रख दिया था, मुझे बड़ा अनकम्फर्ट फील हो रहा था, कोई कचरा डाल दे। भले मानुस, इतनी साफ जगह में क्यों कचरा डाल रहे हो? लेकिन कोई हमारे कान में कचरा डाले, आने दो, सही है ना? कभी ख्याल करते हैं इसको? और जो आपके भीतर जाएगा ना, वो आप चबाएंगे, सही है? जैसे गाय बैल भैंस जुगाली करते हैं ना, बार बार फिर चबाते हैं,
अच्छा, आपके भीतर आ गया तो क्या करेंगे? उनसे बताएंगे, अरे सुने हो वो आदमी क्या कह रहा था, उनके यहाँ क्या हुआ पता है? अच्छा, अखबार पढ़ लिए, छापू पढ़ लिए सुबह सुबह, न्यूज़पेपर, और बहुत सारी नकारात्मक समाचार, कहीं गए मित्र मिले, आज के अखबार पढ़े कि नहीं पढ़े? देखो ना कितनी शैतानी हो रही है, देखो ना 2000 के नोटें बंद कर रहे हैं, अब तो फिर से ये हो रहा है, अब देखिए कितनी बातें हो रही है, देखो भरा है वो निकल रहा है, समझ रहे हैं ना, निकल रहा है। हमेशा ध्यान रखो, गलत विचारों को इनपुट न करने दो, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट कचड़ा अंदर तो कचड़ा बाहर, उलट दो, गुड इन गुड आउट, अच्छा भरो। तो ये क्या है? ध्यान। दूसरी बात, कैसे शुभ विचार बढ़े? तो उसका आधार है जहाँ पर शुभ चर्चा हो, जैसे सत्संग, आप ढूंढो सत्संग जहाँ पर इस प्रकार के विचार होते हों, जहाँ पर पवित्रता के विचार होते हों, कल्याण की बातें कही जाती, साधना की बातें कही जाती है, परस्पर में प्रेम बढ़े, परस्पर में प्रेम बढ़े, इसके बारे में चर्चा होती है, हमारा उत्थान हो इसकी चर्चा होती है, इसके बारे में निर्देश दिया जाता है। ऐसी जगह ढूंढो और मिलेंगे, मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि न मिले। बस आप अच्छा सीखना चाहेंगे ना, अच्छी जगह सीखना चाहेंगे ना, तो क्या बताऊं, उसके लिए तो जगह की कमी ही नहीं है जगह की कमी ही नहीं है। आप गलत जगह भी सीख सकते हैं, गलत जगह से भी सीख सकते हैं। यदि सीखने का भाव न हो, मन न हो ना, सही चीज़ लेने का भाव न हो, तो आप सही जगह रह के भी नहीं सीख पाएंगे। बुद्ध के साथ रहने वाले लोग भी बुद्ध को गाली दिए, और कबीर के साथ रहने वाले लोग कबीर को, महावीर को तो लोग, महावीर को तो पागल ही कहते थे। महावीर को एक शब्द सुने होंगे, नंगा लुच्चा, लफंगा, समझ रहे हैं? आजकल गाली है। जो सबसे पहला ये शब्द किसके लिए है पता है? महावीर, स्वामी महावीर, भगवान महावीर के लिए, क्योंकि वो नंगा थे, दिगंबर थे, तो नंगा। लुच्चक मतलब जो केस लुंचन करे, केस उखाड़े, सही है ना, वो है। तो लोग उनको गाली देते थे उस समय। ईसा मसीह को तो सूली पर चढ़ा दिए। सुकरात की क्या दशा हुई? साथ रह के भी लाभ नहीं ले पाएंगे। यदि सीखने का जज्बा हो मन में ना, तो आप एक चोर से भी सीख सकते हैं। सुकरात की बात याद आती है। सुकरात ने को लोगों ने पूछा, आप महाज्ञानी हैं, अच्छा आपके गुरु कौन है? क्योंकि वो तो और भाई बड़े होंगे। तो सुकरात बड़े गजब के वो ज्ञानी पुरुष, उन्होंने कहा, मेरे गुरु के बारे में जानना चाहते हो? इस दुनिया में जितने मूर्ख लोग हैं ना, सब मेरे गुरु थे। है आप विनोद क्यों करते हैं? ये मूर्ख कैसे गुरु हो सकते हैं? हाँ, मैं ये देखता हूँ कि लोग इनको मूर्ख क्यों कह रहे हैं। इन्होंने कौन सी ऐसी गलती की है जिससे लोग इसको मूर्ख कहते हैं? बस वही गलती मैं नहीं करता। सीख रहे कि नहीं सीख रहे हैं? सीखने का हो तो फिर ये ध्यान रखें। और तीसरी बात है प्रकृति। प्रकृति कभी भी अशुभ विचार नहीं देती है, यह ध्यान दो, कभी भी नहीं। आप केवल जाकर समुद्र के पास खड़े हो जाएं, एक जहाँ हरियाली है वहाँ जाके खड़े हो जाएं, किसी पेड़ के पास खड़े हो जाएं, अशुद्ध विचार आएगा? अशुभ विचार आएगा? नहीं आएगा। आप केवल आकाश को देखते रहिए, बस केवल आकाश को। कभी ऐसा अवसर हो अपने घर के आंगन में लेट जाए और आकाश को देखते जाइए पूरी डीप तक के, आपको लगेगा कितना अच्छा लग रहा है मन। प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति का सानिध्य। और यदि साथ करना है मनुष्यों का, तो
सही चुनाव सत्संग, जिनसे सही विचार मिले, ऐसे लोगों को नहीं जिसको साहब ने कहा कुसंगत से दुख होए, संगत से सुख उपजय कुसंगत से दुख होए, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। अच्छी संगत में जाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो जो आपके लिए भी सहयोगी हो। तो विचार शुद्धि ये जरूरी है। अशुद्ध ही विचार है तो जीवन भी अशुद्ध बनता चला जाएगा, गलत बनता चला जाएगा। हमारा काम क्या है? हम विचारों को शुद्ध करें।